रांची प्रशासन की चूक की कीमत चुका रहा है झारखंड। 31 मार्च को ही सतर्क होते अफसर तो आज ये हालत नहीं होती। राज्य के 3/4 कोरोना मरीजों का संपर्क हिंदपीढ़ी इलाके से। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। वैश्विक महामारी कोरोना अब झारखंड में भयावह रूप लेने लगा है। महज 26 दिन में संक्रमितों की संख्या 0 से 100 पार तक जाना इस बात का साफ संकेत है कि झारखंड में संक्रमण कितनी तेजी से फैला है। संक्रमण फैलने से एक और बात साफ हो गई कि शुरुआती चूक और जरा सी लापरवाही ने पूरे झारखंड को तबाही के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। 31 मार्च को जब रांची के हिंदपीढ़ी में संक्रमण का पहला मामला सामने आया था, तभी यदि सतर्कता बरती गई होती तो पलामू से लेकर जामताड़ा तक इस खतरनाक बीमारी का संक्रमण नहीं फैलता। झारखंड में अब तक जो 100 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, उनमें से 3/4 से अधिक मरीजों का संपर्क रांची के हिंदपीढ़ी से है। ये बेहद चिंताजनक है, क्योंकि रांची जिला प्रशासन ने पहला मामला सामने आने के बाद से लगातार ये दावा करता रहा कि वो हिंदपीढ़ी को पूरी तरह सील कर चुका है। इसके बावजूद यहाँ से लोग निकलते रहे, रांची समेत राज्य के दूसरे इलाकों में घूमते रहे, लोग उनके संपर्क में आते रहे और कोरोना के संक्रमित होते रहे। आज न केवल हिंदपीढ़ी बल्कि रांची के ही 17 इलाकों में संक्रमण फैल चुका है और मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। हालत यहाँ तक हो गई है कि रांची के उपायुक्त और सीनियर एसपी तक को होम क्वारंटीन में जाने की अनुमति मांगनी पड़ गई है। आखिर इस बड़ी चूक के लिए जिम्मेदार कौन है और उसे क्या सजा मिलेगी, इस पर आजाद सिपाही ब्यूरो की खास रिपोर्ट। रविवार 26 अप्रैल की शाम को जब साफ हो गया कि झारखंड में कोरोना का संक्रमण बड़ी तेजी से फैल रहा है और एक दिन में 16 मरीज सामने आए हैं, पूरे राज्य में खलबली मच गई। अब तक रांची का हिंदपीढ़ी इलाका ही संक्रमित माना जा रहा था, लेकिन अब तक रांची के 11 इलाके संक्रमित हो चुके हैं। इसके अलावा राज्य के 24 में से 10 जिलों में कोरोना का संक्रमण फैल चुका है। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 100 पार तक पहुंच गई है, जिसमें सर्वाधिक 70 पार रांची के हैं। झारखंड के लिए ये बेहद खतरनाक स्थिति है और स्थिति के लिए यदि कोई जिम्मेवार है तो वो है रांची जिला प्रशासन की चूक और स्थिति की गंभीरता को समझने में भूल। 31 मार्च को जब हिंदपीढ़ी के घर में छिपकर रह रही मलेशियाई महिला के रूप में झारखंड में पहला कोरोना संक्रमित मरीज सामने आया था, प्रशासन ने हिंदपीढ़ी को सील करने और कर्फ्यू लगाने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन ये सारा कुछ कागजों पर ही हुआ। 3 से 4 दिन तक लगातार वहां के लोग विभिन्न अवसरों पर सड़कों पर उतरते रहे, कभी रास्ता बंद करने के नाम पर तो कभी मरीज को अस्पताल में नहीं जाने देने के नाम पर। यही नहीं, हिंदपीढ़ी का इलाका सील होने के बावजूद लोग यहां से बाहर जाते रहे। उनके साथ साथ राज्य के दूसरे क्षेत्रों में कोरोना भी पहुंचा। रांची के बाहरी इलाके बेड़ो बुंडू से लेकर पलामू, गढ़वा और जामताड़ा तक यहां के लोग पहुंच गए और इसका परिणाम अब सामने आ रहा है। सोमवार को जब राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के एक डॉक्टर ने कहा कि अगले 10 दिन में संक्रमितों की संख्या रिकॉर्ड तोड़ दे, तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस संक्रमण को रोकने के लिए जितनी प्रशासनिक चुस्ती चाहिए वो कम से कम झारखंड में नहीं दिखती है। यहाँ ना कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रही है और ना ही संदिग्धों की तेजी से जांच हो रही है। जिन लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं, उन्हें भी तब तक स्वतंत्र होकर घूमने के लिए छोड़ दिया जा रहा है जब तक कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आ जाए। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर ही उन्हें आइसोलेशन में रखा जा रहा है, लेकिन तब तक वे कई लोगों में संक्रमण फैला चुके होते हैं। ये प्रबंधकीय चूक परेशानी का सबब बनती जा रही है। दरअसल झारखंड में कोरोना का संक्रमण फैलने के लिए हर स्तर पर हुई प्रशासनिक चूक जिम्मेदार है। पहले दिन से ही कहा जा रहा था कि कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए इसके चेन को तोड़ना जरूरी है, ताकि सामुदायिक संक्रमण न फैल सके, लेकिन हुआ इसका उलट। लॉकडाउन के बावजूद लोग बाहर निकलकर सड़कों पर घूमते रहे, आवागमन भी जारी रही। प्रशासन दावे करते रहा और हकीकत में उसकी धज्जियां उड़ती रही। यहाँ तक कि हिंदपीढ़ी इलाके के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम में काम करने वाला मजदूर भी
संक्रमित होने के बावजूद काम करता रहा। सदर अस्पताल तक में संक्रमित नर्सों और ओटी सहायिकाओं को ड्यूटी पर लगाए रखा गया और परिणाम ये हुआ कि कोरोना का वायरस हिंदपीढ़ी से निकलकर रांची के दूसरे इलाकों पीपी कंपाउंड, पंजाब स्वीट हाउस के पीछे के फ्लैट, नेताजी नगर कांटा टोली, लोवटी, चुटिया, बरियातू, पिस्का मोड़ का बांस टोली, इमली चौक हरमू, बेड़ो, कोतवाली, रांची रेलवे स्टेशन, कांके, कटरू और डोरंडा में फैलता गया। पहले बरियातू, फिर कांटा टोली और उसके बाद लोवटी से निकलकर पिस्का मोड़ तक संक्रमित आते जाते रहे। किसी ने इन सभी को क्वारंटीन करने की जहमत नहीं उठाई। इस प्रशासनिक चूक का परिणाम ये हुआ कि रांची सदर अस्पताल के डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी के साथ रांची के उपायुक्त और सीनियर एसपी तक को होम क्वारंटीन में जाने की तैयारी करनी पड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि कोरोना के खिलाफ पिछले 1 महीने से अधिक समय से जारी लड़ाई के लिए की गई पूरी व्यवस्था ध्वस्त होने के कगार पर पहुंच गई है। 31 मार्च तक जो प्रदेश कोरोना संक्रमण से मुक्त रहने के लिए अपनी व्यवस्था पर गर्व कर रहा था, आज तबाही के कगार पर पहुंच गया है। अब भी देर नहीं हुई है। कोरोना के खतरनाक संक्रमण को रोकने के लिए अब प्रशासन को सख्त रवैया अपनाना चाहिए। राज्य सरकार अपनी पूरी ताकत लगा रही है। अब ये कार्यपालिका और नौकरशाही पर निर्भर है कि वो क्या रवैया अपनाता है। यदि राज्य में कोरोना का संक्रमण फैलने से रोकना है तो सबसे पहले लॉकडाउन का सख्ती से पालन करना जरूरी है। आज भी जो लोग जरूरत का सामान खरीदने के नाम पर बाहर निकल रहे हैं, उन सभी को घरों में रहने के लिए मजबूर करना होगा। इसके अलावा संदिग्धों की जांच की रफ्तार तेज करनी होगी और जिनके सैंपल लिए जा रहे हैं उन सभी को तब तक क्वारंटीन करना होगा जब तक कि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव न आ जाए। यानी अब झारखंड के प्रत्येक नागरिक को संदिग्ध मानना होगा, तभी कोरोना के खिलाफ लड़ाई को जीतने की स्थिति बन सकेगी। राजस्थान के भीलवाड़ा में यही हुआ। वहां के प्रशासन ने हर व्यक्ति को कोरोना से संक्रमित माना और उसी अनुरूप काम किया। झारखंड को इस महामारी से बचाने के लिए यही एकमात्र तरीका अपनाना होगा। अब समय कम है और बिना किसी विलंब के प्रशासन को इस काम में जुट जाना चाहिए। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप गूगल पर आजाद सिपाही ई-पेपर टाइप कर इसका डिजिटल संस्करण भी पढ़ सकते हैं। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जुड़ रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।